बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चटपटे पकवान। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे, आमीन। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ग्रेवी वाला जो भी सालन हो चपाती के साथ बहुत ही मज़े का लगता है। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटन शोरबा, यानी कि मटन का हम ग्रेवी बनाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, सिंपल सी, घर में मौजूद जो भी इंग्रेडिएंट हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे और ये मज़ेदार सी मटन ग्रेवी हम तैयार करेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी भी बहुत ही पसंद आएगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो चलें जल्दी से चलते हैं और बनाते हैं मटन ग्रेवी। तो इसके लिए सबसे पहले तो 1 kg के करीब है मेरे पास मटन। और मटन देखें मैंने बोन वाला लिया है। जो बोन वाला मटन होता है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। और जो पीसेस हैं मटन के वो भी मीडियम साइज़ के ही हैं। तो 2 प्याज लूँगी मैं यहाँ पे, मीडियम साइज़ के प्याज होंगे। और देखें प्याज को मैं यहाँ पे छील रही हूँ और प्याज के बहुत ही थिन से स्लाइस करने हैं हमने। मोटा सा प्याज इसमें नहीं चलेगा, चॉप्ड भी नहीं करना हमने, बहुत ही पतले पतले से स्लाइस करने हैं ताकि जब हम मटन की ग्रेवी तैयार करें तो उसमें प्याज हमारे घुल से जाएं और हमें पीसने की भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये देखिए यहाँ पे बारीक बारीक सा मैं इनको चॉप कर लूँगी। तो ये देखें इस तरीके से बिल्कुल बारीक से स्लाइस होने चाहिए। ये प्याज मैंने चॉप कर लिया है, यहाँ पे बहुत बारीक से स्लाइसेस हैं। और अब मैं लूँगी एक कढ़ाई और उस कढ़ाई में मैं ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर तेल। तो तेल शामिल करने के बाद इसमें हमने जो प्याज काट के रखी हुई है वो इसमें शामिल कर देंगे। और प्याज हमारा यहाँ पे फ्राई हो रहा है तो हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। ज़ीरा है मेरे पास साबित 1 टेबलस्पून के करीब। और ये देखें 1 स्टिक है दालचीनी की, 3 से 4 लौंगे हैं और 1 बड़ी इलायची है, ये इसमें डाल दूँगी। और इसके बाद मेरे पास है काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून के बराबर, ये शामिल कर दें। और ये प्याज के साथ ही इन खड़े मसालों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। प्याज को हमने डार्क गोल्डन नहीं कलर देना। ये देखें लाइट गोल्डन हो चुके हैं यहाँ पे प्याज। तो बस जी हमें इतना ही कलर चाहिए था। तो इसमें शामिल कर देंगे हम मटन। और मटन को यहाँ पे शामिल कर दें, अच्छे से पहले वॉश कर लें इसको। और मटन शामिल करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो जनाब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। तो इसको यहाँ पे मैं मिक्स कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने इसकी 5 मिनट तक भुनाई करनी है प्याज और खड़े मसालों के साथ, ताकि बहुत अच्छी सी खुशबू मटन में आने लगे। अब मैं शामिल करने लगी हूँ 2 टीस्पून के बराबर यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मैंने खुद घर में तैयार किया है और इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूँगी। तो ये वाला अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है, 6 माह तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर देने के बाद मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। और देखें मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे जब तक कि मीट का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे कुछ मसाले शामिल करूँगी। सुरख मिर्च का पाउडर है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा सूखा धनिया है मेरे पास पिसा हुआ 1 टेबलस्पून। गरम मसाला है 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसमें डालने लगी हूँ हल्दी, ½ टीस्पून के बराबर। और ये है नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून से कम ही मैंने थोड़ा सा ऐड किया है। तो इन मिसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें, मगर मिसालों को आपने यहाँ पे जला नहीं देना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने भुनाई नहीं करनी, क्योंकि हमारे मिसाले बहुत अच्छे से कलर में चाहिए। और ये देखें बस मिक्स करें, क्योंकि गोश्त को हम पहले से अच्छी तरह भून चुके हैं और ये मिसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छे से। और देखिए कितना फ्रेश कलर आ रहा है यहाँ पे। तो इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी 6 टेबलस्पून है मेरे पास दही, जिसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तकरीबन ये ½ कप के बराबर है।
दही शामिल कर दें और दही शामिल करने के बाद देखें आपने सारी दही बाउल से निकाल लेनी है, कोई भी चीज़ वेस्ट ना किया करें। तो यहाँ पे हम दोबारा से अपने मटन को मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े की ये ग्रेवी तैयार होती है और इसका जो शोरबा है बहुत ही टेस्टी बनता है। चपाती के साथ, बॉइल्ड राइस के साथ, नान के साथ, आप जैसे भी इसको सर्व कर सकती हैं। 3 अदद मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चें और देखें मैं कट लगा रही हूँ इनको, ताकि हरी मिर्च का बेहतरीन सा टेस्ट हमारी ग्रेवी में शामिल हो जाए। तो इस तरीके से कट लगा दें और डंडी समेत आपने 3 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर देनी है। तो दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अच्छा खासा पानी हो गया। तो मैं कवर लगा दूंगी और 5 मिनट तक दही के पानी को खुश्क होने दूंगी। ये देखें 5 मिनट के बाद कितना प्यारा सा कलर आ गया है मटन का और इतनी मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं माशाल्लाह से, जो हमने इसमें खड़े मसाले शामिल किए थे। बहुत ज़्यादा ये स्पाइसी नहीं होता मगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये इसकी ग्रेवी तैयार होगी। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल करूँगी, ताकि मटन जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसको हम रख देंगे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि मीट अच्छे से टेंडर हो जाए। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो आप यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो फिर पानी की मिक़दार आपको कम डालनी होगी। तो यहाँ पे 30 से 35 मिनट गुज़र चुके हैं, तो मैं चेक करती हूँ कि जो हमने इसमें मटन शामिल किया था मज़ेदार सी हमारी मटन की ग्रेवी में मटन सॉफ्ट हुआ कि नहीं। तो ये देखें, चेक करते हैं इसको, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। ये देखें टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेवी तकरीबन तैयार है और इसकी हमने जो शोरबा तैयार करना था वो भी तकरीबन इतना ही होना चाहिए। फ्लेम को मैंने स्लो कर दिया है ताकि जो ऑयल था वो ऊपर आ जाए और हल्का सा हरा धनिया मैंने इस पे डाल दिया है। और इसके बाद है एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, यहाँ पे है मेरे पास कसूरी मेथी 1 टीस्पून के बराबर। और देखें हथेलियों की मदद से इसको मैं मसल के डालूँगी, ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल कर उभर कर बाहर आए और मज़ीद ग्रेवी का फ्लेवर जो है इन्हेंस हो जाए। तो बस जी, ये हमारी मटन ग्रेवी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार है। बहुत ही आसान रेसिपी है, जो नए सीखने और बनाने वाले हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ईजी है। तो चेक करें कितनी मज़े की ये ग्रेवी तैयार हुई है। और जो प्याज हमने बिल्कुल बारीक से काटे थे, देखिए नज़र भी नहीं आ रहे, बिल्कुल ग्रेवी में मिक्स हो चुके हैं। मटन भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ विज़िट करें चटपटे पकवान का, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएंगी इंशाल्लाह। तो मज़ेदार सी हमारी मटन ग्रेवी या मटन शोरबा तैयार है। इसको सर्व करें बॉइल्ड राइस के साथ, गरम गरम चपाती के साथ या फिर नान के साथ। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह निगहबान।